यद्यपि इन बाह्य प्रयत्नों का सवर्ण संज्ञा करने में कोई उपयोग नहीं। हाँ, अभी आएंगे। यद्यपि इन बाह्य प्रयत्नों का सवर्ण संज्ञा करने में कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी प्रसंगवशात उनकी भी व्याख्या कर दे रहे हैं, ताकि आगे में जब स्थानांतरतम सूत्र पढ़ोगे, जब किसी वर्ण के स्थान में किसी वर्ण को आदेश करना है, उस समय वर्णों का आदेश काल में केवल स्थानकृत सादृश्यता से काम जब नहीं चलता है, तब इन बाह्य प्रयत्नों की सादृश्यता के आधार पर भी हमें आदेश करना पड़ता है। उनके लिए ही यहाँ पर हम प्रसंगवशात प्रयत्न का विचार चल रहा है, तो इसलिए स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम प्रसंगत्वम, प्रसंग संगति है। एक बार कोई बात स्मरण में आ जाए तो उसको पूरा बोल देना चाहिए, एक नियम है। स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम, जो स्मृत हो गया है उसकी उपेक्षा करने योग्यों से नहीं मानना चाहिए, बोल देना चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्या किया, यहीं पर बाह्य प्रयत्नों की चर्चा कर दे रहे हैं। बाह्य प्रयत्न 11। अब प्रश्न उठा, भाई आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दो क्यों, क्या है ये? आपने देखा स्पृष्ट, ईशद स्पृष्ट, विवृत, ईशद विवृत, समृत, ये था ना आभ्यंतर प्रयत्न। ये सब कहाँ हो रहे थे? मैंने आपको क्या बताया था? सब इसके अंदर हो रहे हैं, इसके होंठ के भीतरी का काम है। तो आभ्यंतर प्रयत्न कंठ से होंठ के मध्य का, और बाह्य प्रयत्न होंठ से बाहर आने के बाद और बाहर आते वक्त का। नाद है, नाद तो आपको गूंज सुनाई दे रहा है, घोष है, आपको सुनाई दे रहा है। अंदर गूंज रहा है, आपको क्या पता? अंदर यदि हम गूंज करें, आपको पता थोड़ी चीज। तो वर्ण का बाह्य प्रयत्न वो है जो आप तक पहुंचने के लिए प्रयोग होता है। हम ऐसा प्रयत्न भीतर से कर रहे हैं जिसके कारण से दो विभाजन में प्रयत्न होता है। एक तो वायु अंदर टकरा रहा है और वायु बाहर आते हुए आपके कान तक शब्द को ले जा रहा है। जो अंदर होने योग्य जो हमारा प्रयत्न है उसका नाम आभ्यंतर प्रयत्न है। बाहर आप तक पहुंचाने के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है वो बाह्य प्रयत्न है। और दोनों के लिए एक साथ नाभि प्रदेश से प्रयत्न होता है। और कैसे हो रहा है, उन 11 का वर्णन कर रहे हैं जो आपके कान में सुनने पर सुस्पष्ट समझ में आ जाता है। विवार, संवार, श्वासोन्नादो, घोषो घोषो, अल्प प्राणो, महाप्राणो, उदात्त अनुदात्त, स्वरत चेती, ये 11 हैं। 3 तो उसमें से स्वर वर्णों का धर्म ही ले लिया है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये सुनने से पता चलेगा आपको ये व्यक्ति उदात्त उच्चारण कर रहा है कि अनुदात्त उच्चारण कर रहा है, कि स्वरित उच्चारण कर रहा है। उत्तर भारतीय वेदोच्चारण पद्धति के अनुसार देखते हैं, हाथ को देखने से पता चलता है कि उदात्त उच्चारण कर रहा है कि अनुदात्त कर रहा है कि स्वरित कर रहा है। इनके उच्चारण उसका हाथ चलता है उदात्त अनुदात्त स्वरित के लिए। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित भी इसलिए बाह्य यत्न ही हुआ जो आपको सुनने से स्पष्ट हो जाता है। और नाद, घोष, अघोष, ये भी बाह्य स्पष्ट है। नाद सुंदर नाद के रूप में सुनाई दे रहा है, या घोष हो रहा है, गूंज रहा है, या गूंज रहित है, ये तो सुनने वाला ही समझेगा, है या नहीं? बोलने वाला अधिकतर क्या होता है, गाने वाले सोचते हैं मैं बहुत बढ़िया गा रहा हूं, भले वो गर्दभरा गया। अपने आप को तो कौन कहता है मैं अच्छा नहीं गाता हूं? सभी गायक अपने आप को बहुत बढ़िया गाता हूं, और सुनने वाले समझते कि रो रहे हैं कि हंस रहे हैं कि आनंदित हो रहे हैं। तो इसीलिए कईयों को तो बाथरूम सिंगर भी कहा जाए, बाथरूम सिंगर, बाथरूम में गाने लायक। मैंने उनके गूंज, नाद, घोष है, अघोष माने गूंज रहित है। ये सारी चीजें बाहर व्यक्ति को समझ में आता है, बोलने वाले को खुद को नहीं समझ में आता। वो सोचता है मैं गूंज रहा है, मेरी वाणी ऐसा मैं बोल रहा हूं कि गूंज उठ रहा है। आजकल तो वो मशीनों से ही सब गुंजा देते, सब कुछ करा देते हैं। वो आदमी कुछ ही बोल रहा है, वहां कुछ और सुनाई देता है। सब कमाल मशीनों में आ गया आजकल।
तो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राण और महाप्राण, ये तो निर्णय करेंगे किन वर्णों में अल्प प्राण है, किन वर्णों के उच्चारण में महाप्राण का अधिक प्राण का प्रयोग होता है। पहला 3 भी विवार संवार श्वास है। विवार देख रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूं तो आपको पता लगता है किसमें का मुंह खुल रहा है, किसमें का मुंह बंद है, कहां विवार हो रहा है, कहां संवार हो रहा है। विवार मैंने पूर्ण रूप में खुलना, संवार में किंचित खोलना। श्वास मैंने बोलते हो तो मुंह से श्वास का निकलना। नाद मैंने स्पष्ट है ये शब्दार्थ। घोष मैंने गूंज, अघोष मैंने गूंज रहित। अल्प प्राण में थोड़े प्राण का प्रयोग, ये हमें मालूम होता है बोलने वाले को, और सुनने वाले को भी पता लगता है कि जब बोल रहा है तो कितना इसमें ऊर्जा का खर्च हो रहा है, कितना वो खर्च कर रहा है, सुनने वाले को पता लगता है। और किन वर्णों के उच्चारण में अल्प प्राण की खर्चा करना चाहिए, किन में ज्यादा करना चाहिए, वो भी बताएंगे। देखिए विभाजन पूर्वक समझा रहे हैं किन वर्णों का कौन सा बाह्य प्रयत्न। खरो विवारा श्वास अघोषाश्च। खरा, खरा यहां पर गधा नहीं लेना, संस्कृत में खरा गधा को बोलते हैं, यहाँ खर प्रत्याहार। ख फा छ ठ थ च ट त का पै श श स, वहां तक लेना। ख से रौ तक, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स। कितना हो गया? 13। इन 13 वर्णों का विवारा श्वासा घोषाश्च। बाह्य प्रयत्न क्या होता है? विवार होता है, श्वास मुख से निकलने लगता है, और अघोषा गूंज रहित होता है। हसः संवारा नाद घोषाश्च। हयवरा लयमांगणा झब घड़ जब गड़ दस, यहाँ तक 15 और 4 19 है ना। इन सब का क्या है? कहते कि भाई संवार नाद और घोष गूंज के साथ होता है। अब रही अल्प प्राण महाप्राण का वर्णन कर रहे हैं। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। वर्गों का प्रथम तृतीय और पंचम, माने क वर्ग का प्रथम क, तृतीय माने ग, और पंचम माने ङ। क ग ङ, ख घ छोड़ दीजिए, दूसरा और चौथा को छोड़ना, पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का, पांचों वर्गों का। और यणश्च, यण माने य व र ल, इन 4 वर्णों का अल्प प्राण प्रयोग होगा। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणा। वर्गों का दूसरा और चौथा, कवर्ग में ख और घ, देखिए बोलते वक्त ही महाप्राण अधिक प्राण का प्रयोग होता है। शलश्च श श स ह, इन 4 वर्ण महाप्राण। लेकिन एक बात ध्यान देने लायक है, यहाँ हस और खरा से लेकर के व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न तो आपने बता दिए। अच का बाह्य प्रयत्न क्या है? उदात्त अनुदात स्वरित तो ग्रहण कर ले तो वर्ण धर्म में बाह्य प्रयत्न नहीं है। उच्चैरुदात्त नीचैरुदात्त समाहार स्वरित करके वर्ण धर्मो कहा था ना वहां पर, वर्ण धर्मो ये लक्षण में बताया गया। ये वर्ण का धर्म है, वर्ण का बाह्य प्रयत्न नहीं है। फिर अच का बाह्य प्रयत्न क्या? अच का बाह्य प्रयत्न संवार नाद घोष है। जो हर्ष का है वही अच का भी। इसमें क्या प्रमाण है? यदि कोई प्रमाण पूछता है, कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, कोई बात आप कहो उनका सुना हुआ नहीं है तो मानेंगे नहीं है। किसने बोला? गलत बोल, वो जानते नहीं तो गलत बोल देंगे सीधा। इसलिए प्रमाण जरूरी है ऐसे बातों में। ऐसा प्रमाण है, एक सूत्र है पाणिनि जी का, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छाया डाग्या या जाल 7:1:39, 7वां अध्याय प्रथम पाद के 39वां सूत्र। उस सूत्र के महाभाष्य में
विचार करते वक्त यह बात बताया गया है। अच का बाह्य प्रयत्न संवार नाद घोष स्वपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छाया या डाद्या जाल। ये सूत्र लंबा चौड़ा है, 7:39 इसके महाभाष्य में यह चर्चा की गई है। अब पूर्व में प्रसंगवशात कुछ नए नामों को प्रयोग किए थे, उन्हीं को स्पष्ट करने जा रहे हैं। देखिए, कार्यो मावसाना स्पर्शा, ककार से शुरू करके मकार है अंत जिसका, ऐसे जो पंच वर्ग है 25 वर्ण, उनका नाम स्पर्श है। यणो अंतस्था, यण का वर्ण यवर अल, इनका वर्ण का नाम है अंतस्था। अंतर माने मध्य एव तिष्ठन्ति अंतस्था। अंतः माने मध्य एव तिष्ठन्ति, य व र ल बीच में ही पूरा खुल नहीं रहा है, जैसे ई निकलता है। य लगता है आधा खा गया आधा बाहर, आधा अंदर आधा बाहर जैसे लगता है। अंतर मध्य एव तिष्ठति अंतस्था। उच्चारण स्थान मध्यादेव व्यज्यन्ते इत्यर्थः। तात्पर्य क्या है? उच्चारण स्थान के अग्रभाग से भी नहीं होते हैं, मूल भाग से भी नहीं है, ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं, मध्य भाग से उच्चारण स्थान मध्यादेव अभिव्यज्यन्ते इति अंतस्था। इसलिए का नाम अंतस्थ पड़ा है। यणो अंतस्था शल ऊष्माण, ऊष्मा वायु तत्प्रधान उच्चारणम यस्या सा। ऊष्म वायु का प्रयोग होता है उच्चारण काल में जिन वर्णों का, उन वर्णों को कहते हैं ऊष्माण। अर्थात इन वर्णों को उच्चारण करते वक्त गरम गरम वायु भीतर से बाहर निकलता है, उष्ण वायु। शल ऊष्माण। अच्छा स्वरा, अच वर्णों का नाम स्वर है, इनका लक्षण बता चुका है। कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश जिह्वा मूलीय। इसका उच्चारण हमेशा आगे पीछे अच के बिना नहीं कर सकते हो, ये आधा विसर्ग के सदृश उच्चारण करना है। अर्ध विसर्ग सदृशो किनके पहले होता है? क खाभ्याम प्राक, क और ख से पूर्व में होता है। जैसे दृष्टांत के लिए सुप्रसिद्ध है, आप लोग क्या बोलते हो इसको? दुख, दुख बोलो, दुख। ये दुख शब्द है ही नहीं हमारे व्याकरण के हिसाब से। दुख, दुख ऐसा, दुख, 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 दुख। उच्चारण में कितना फर्क होता है। जैसे इसी प्रकार से हम देखते हैं महाराष्ट्र में, जिसमें बहुत लफड़ा है, क्या बोलते हैं? ज्ञान, ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान के हिसाब से, इनके हिसाब से क्या हो गया? ये मानना पड़ेगा ना। लेकिन है क्या यहां पर? ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान बोल देते हैं, सब लोग बोलते हैं, गलत उच्चारण। संज्ञा, संज्ञानी, संज्ञा, संज्ञा है ना, संजय आ, उसी को हम लिख देते हैं जयों को संयोग करके संज्ञा। कई शब्द इस प्रकार से गलत उच्चारण होते हैं। इसी प्रकार दुखा में भी समझो, दुख, दुख दो प्रकार होगा, पूर्ण विसर्ग, अर्ध विसर्ग, दो हो सकते हैं। लेकिन दुखा होता ही नहीं, गलत है। अच्छा, क और ख इन दोनों के बीच में जब यह अर्ध चंद्रमा का उल्टा में आप जब देखते हो, इस चिन्ह से युक्त क ख रहेगा तो
उसका नाम होता है जिह्वामूलीय, जिसका स्थान में क्या बता गया, जिह्वामूल, जिह्वामूल्य से जिह्वामूलम। और प फ के बीच में पूर्व में यदि इसी प्रकार का चिन्ह डाला गया हो तो समझना पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपद्मानीय। और इनका स्थान क्या बता दिया था, ओष्ठ, उपु उपद्मानीय नाम ओष्ठौ। आहा, ये केवल आकार संकेत मात्र है। बताना चाहते हैं अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों हमेशा इत्याचः पराव अनुस्वार विसर्गौ, ये सदा अच से पर में ही होते हैं। जैसे मान लो वाक शब्द है, ये हलंत है ना, इसके पर में भूल से भी अनुस्वार विसर्ग नहीं डालना, इससे ऊपर कहीं अनुस्वार रख दिया, गड़बड़ है। कभी भी व्यंजन से परे अनुस्वार नहीं हो सकता, विसर्ग नहीं हो सकता, होगा तो अच से पर में ही होगा। इसलिए यहां जो बता दिया ये भी नहीं सोचना रटना, अ से ही परे होगा। फिर ये कैसा बनेगा, हरिम वंदे, ई से पर में है या नहीं, ई के बाद में है या हरिम अनुस्वार, इसे उपलक्षण कहा जाता है। ऐसी जगहों में उपलक्षण अ जो कहा जा रहा है, ये ना नियम बना लेना कि अ से परे ही अनुस्वार विसर्ग होता है, नहीं, ई से परे में भी होगा, ऊ से होगा, री से होगा, री से होगा, अच्छा परौ अनुस्वार विसर्ग। ऐसे स्थिति में इसको अभिनय कहते हैं। आकार से पर में रख करके जो दिखाया गया इसका नाम अभिनय। नियम क्या है, केवल नहीं, अच से परे अनुस्वार विसर्ग होते हैं। अतः इसको उपलक्षण भी कर, स्वबोधकत्व सदी स्वेत्र बोधकत्व उपलक्षणम, स्व का बोधक होता हुआ स्व से इतर का भी बोध करा देवे, उसका नाम उपलक्षण। यहाँ आकार उपलक्षण व अपने आप को बोध कराते हुए ई वो इनका भी बोध करा रहा है, इसलिए आकार को उपलक्षण कहा जाता है। अतः इन्होंने लिख दिया आगे, इत्यचः परौ अनुस्वार विसर्गौ, अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही अच से ही परे हुआ करते हैं। अनुसार परक, विसर्ग परक, संयोग परक, पादांत वर्ण के परक जो भी स्वर वर्ण होता है वो गुरु वर्ण होता है। श्लोकों में आप देखेंगे गुरु और लघु की चर्चा होती है, उसके बिना गणों का तय नहीं होगा तो छंदों का तय नहीं कर सकते। कोई भी छंद होता है गणों में होता है, और गणों का तय रगण तगण मगन लगन करके है, सप्तगण मुख्य रूपेण, और लघु और गुरु। ह्रस्व वर्णों को लघु चिन्ह दिया जाता है और गुरु वर्णों को, दीर्घों को अधिकतर गुरु चिन्ह दिया जाता है। लेकिन वो तो है ही है, दीर्घंच कह दिया, ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु दीर्घंच, संयोग के परते भी पूर्व ह्रस्व वर्ण को भी गुरु संज्ञा हो जाता है और दीर्घ को भी गुरु संज्ञा होता ही है। इसके अलावा वो तो सूत्र थे, इसलिए आप वो तो जान लिए हैं, संयोगे गुरु दीर्घंच ह्रस्वम लघु। लेकिन इनके अलावा गुरु कहाँ का होता है वर्ण, तो श्लोक लिखना है तो लिख लो, सानुस्वारश्च दीर्घश्च, सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत्, वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपी वा। शब्द कौस्तुभ 11,086वां पृष्ठ पर दिया हुआ है, ऋग्वेद प्रातिशाख्य में प्रसिद्ध श्लोक है। अनुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत्, वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपीवा। पादांत गोपीवा अनुस्वार है पर में जिनका ऐसा पूर्व अच्छ वर्ण, विसर्ग पर में हो ऐसा पूर्व में विद्यमान अच्छ वर्ण, विसर्ग हो गया, दीर्घ है ही है, दीर्घ अपने आप में दीर्घ होते ही हैं, और संयोग
से पूर्व में विद्यमान, संयोग पर में हो, पूर्व में विद्यमान जो अच्छवर्ण है, और पाद के अंत में, प्रत्येक श्लोक में 4 पाद होता है, पाद के अंत में जो ह्रस्वावर्ण होते हैं, ह्रस्वाक्ष होता है, वो गुरु संज्ञा वाला हो जाता है। अब एक मुख्य सूत्र आ रहा है जिसका नाम ग्रहणक शास्त्र, इसका नाम है ग्रहणक शास्त्र। बहुत ही व्याकरण शास्त्र का आधारभूत सूत्र है। ये निर्णय करता है सवर्णों के बारे में। पहले तो सामान्य रूप हमने जान लिया था, अकार का 18 है, ई का, ऊ का, री का भी 18, री का 12, एच का 12। लेकिन अब अंतिम निष्कर्ष देने जा रहे हैं, वास्तव में कौन सा वर्ण का कितना है और कौन सा वर्ण का किन वर्णों के साथ में संयोग सवर्ण संज्ञा होगा। इसको कहते हैं ग्रहणक शास्त्र। अनुदित सवर्णस्य चाप प्रत्ययः, अनुदित सवर्णस्य चाप प्रत्ययः। इस सूत्र में 5 पद हैं, एक तो अव्यय, इसमें 4 पद हैं। अण प्रथमा का एक वचन, उदित प्रथमा का एक वचन, सवर्णस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्यय और अप्रत्यय प्रथमा का एक वचन। कुल 5 पद है, एक अव्यय और बाकी 4 सुबंध पद है। अण, उदित और अप्रत्यय तीनों प्रथमा का एक वचन का है, सवर्णस्य षष्ठी का एक वचन है, च अव्यय। प्रत्यय का अर्थ पहले करते हैं। प्रत्यय किसको कहते हैं? जो सुप्रसिद्ध प्रत्यय उनको लेना है कि उसे भिन्न, उनको नहीं लेना क्यों? नहीं तो सुप्तिंग आ जाएगा और अन्य जो प्रत्यय विधान होते हैं तद्धित में, समास में, टच वगैरह वो आ जाएंगे। हमें उतना ही लेना इष्ट नहीं, वो भी लेना है, लेकिन उतना ही लेना इष्ट नहीं है, उससे अधिक हमें ग्रहण करना है। किन किन को ग्रहण करना है? इसे कहते प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। जो कुछ भी विधि का विषय, अर्थात आगम भी आ गया, आदेश भी आ गया, सब प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। जो कुछ भी विधान किया जाए उनका नाम प्रत्यय। क्यों सुप्तिंग नहीं, क्या तद्धित समास आदि प्रत्ययों को नहीं, वो तो विधान हो रहे, वो भी विधि का विषय है ही, आदेश विधि का विषय। इसलिए जैसे अधसोदे दादू दो महा एक सूत्र है, अधसो से दादू दो महा एक सूत्र है। वह क्या कहते हैं? रस के स्थान में रस्वादेश करो, दीर्घ के स्थान पर दीर्घ आदेश करो। कैसे लाया आपने? आदस, आसेर, दात, उ, दो मा, एक शब्द परिच्छेद कर दिया। आदस, आसेर, दात, उ, पौधे को रसू था, आदेश है। वो आदेश है तो वो भी क्या कर रहा है? अपने सवर्ण दीर्घ को भी ग्रहण करा दिया। इसलिए ह्रस्व को ह्रस्वादेश, दीर्घ को दीर्घादेश कर, नहीं तो अमूह में दीर्घादेश नहीं हो सकता। तो क्या बनेगा? पहले आदौ बनता है ना, आदस का प्रक्रिया होकर के आदौ बना, आदौ बनने के बाद अपने अदस से दादों में लगाते हो, औ को दीर्घ उकार आदेश करते हो। इस सूत्र में उच्चारित क्या है? रसू, वो आदेश है, वह भी अपने सवर्णों को ग्रहण कराता है तो दीर्घ से दीर्घ हो पाया। इसे कहां ग्रहण करने कहां ग्रहण नहीं करने निर्णय लेना कठिन हो जाएगा ना। इसे समझा रहे प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। अविधीयमाणो अण उदिच्च सवर्ण से संज्ञा स्यात्। अविधीयमान जो अण है वह कभी अपने सवर्ण का ग्रहण सदा ही नहीं, वह सदा अपने सवर्णों का ग्रहण कराता है, और विधीयमान जो अण है वह सवर्णों का ग्रहण नहीं कराता। उसे फिर परिभाषाएं आएंगे, वह विद्यमान अण में भी किसको छोड़ना, किनको छोड़ के, कि उकार को लेकर के समस्या है। ऋतवुत ने तपरकरण क्यों किया?
बड़ा शास्त्रार्थ है सब, वहां परिभाषाएं उत्पन्न होती है। 138 परिभाषाएं हैं, दिखाया था ना, 138 परिभाषा। इस सवर्णम को भी लेकर के परिभाषाएं हैं, अब उनको बाद में देखेंगे, पहले इसको समझिए। अविधीयमान जो अण है और जो उदित, उदित किनका नाम है वो आगे बता रहे हैं। कुचुटुतुपु एते उदिता, कु चु टु तु पु, ने पांचों वर्गों का नाम उदित। वे उदित भी अपने सवर्णों का ग्रहण करा देंगे। अविधीयमान अण अपने सवर्णों का ग्रहण कराता है और उदित अपने सवर्णों का ग्रहण कराता है। और उदित में नहीं है कि अविधीयमान है कि विधीयमान, सब ग्रहण करा दे। अविधीयमान उदित भी, विधीयमान उदित भी। कोश्चु कुहोश्चु, कु भी चु भी है। कु अविधीयमान है, चु विधीयमान है। कु से भी हम पूरे कवर्ग लेते हैं, चू से भी पूरे हम चवर्ग कैसे लेते हैं? फिर कु से पूरे कवर्ग ले रहा हूं क्योंकि अविद्यमान है, और चू से विद्यमान है, दोनों ही उदितों ने अपने सवर्णों को ग्रहण करा दिया। इसलिए अविद्यमान जो विशेषण है वह केवल अण का विशेषण है, उदित का नहीं है। अविद्यमान अण अलग कर लो, उदित अलग कर लो, उसके साथ अविद्यमान को जोड़ना नहीं। तो चू क्या है? विद्यमान है, वह अपने सवर्णों को बोध कराएगा नहीं। कोष सूत्र बनाना ही व्यर्थ है, कोष चाह कर देते, एक चाह तो जरूरत थी। इसीलिए वहां विशेषण को जोड़ना नहीं। अविधीयमान जो अण और उदित वे क्या करते हैं? अपने अपने सवर्णों का संज्ञास्यात् माने बोधकस्या, अपने अपने सवर्णों का ग्रहण कराते हैं, बोध कराते हैं। या अण कहने से कौन सा अण लेना? आई उण का न तक, उस न तक नहीं लेना। कहां तक लेना है उसके लिए श्लोक हमने नीचे आपको टिक मार करके बताया था, रट लेना। परैण्यवण ग्राह सर्वे पूर्वेण वेण ग्राह मताः वृत्तेणुदित सवर्णस्येत्येतद्देकं परेण तु। परेणैवेन ग्राह सर्वे पूर्वेणैवान ग्राह मताः। सभी जगह जहां कहीं भी इण आता है, इण तो हमेशा पर्णकार से लेना। जहां कहीं भी आगे सूत्रों में इण करके देखेंगे, वहां जैसे इण कोह एक सूत्र है, क्या सूत्र है? इण कोह एक सूत्र है। इण कुभ्याम परस्य न सणत्वम स्यात्। तो इण और कु, वह इण गण से क्या लेना? पर्णकार ही लेना। आयु उनके पहला नकार नहीं, दूसरा नकार कौन है? लण में है। पर्णकार गण से लण के नकार तक जाओ। अण कहने से पर्णकार तक इसी सूत्र में जाना पड़ता है, और हमेशा अण कहने से पूर्व नकार लेना, इण कहने से पर्णकार लेना। परेणैव इण ग्रहाः, पदच्छेद करो। परेणैव इण ग्रहाः, पर से ही सदा इण को ग्रहण करना चाहिए। पूर्वेणैव अण ग्रहाः, और अण जहां कहीं आवे वहां तो पूर्व नकार से लेना, और अयुण के नकार से ही लेना। इण आवे तो लण के नकार तक जाना, और अण आएगा तो अयुण के नकार तक ही रुकना। किंतु ऋते एक जगह छोड़कर अण कहने पर पूर्ण नकार रुकना है। वह एक जगह कौन सा है जहां हमें पूर्ण नकार नहीं लेना है किंतु पर नकार तक जाना है? कौन सा है वो? अनुदित सवर्णस्य इत्येतत्। ये जो सूत्र वर्तमान आप पढ़ रहे हो, अनुदित सवर्ण से चात प्रत्यय, इस एक सूत्र को छोड़ करके बाकी सब जगह पूर्णकार होगा। इस एक में परेण तु, पर्णकार तक जाना। अर्थात आ ई वो रील री ए वो
आई औ हा या व र ल इतने वर्ण जहां कहीं भी अविधीयमान अवस्था में विद्यमान हो तो अविधीयमान। अब समझना पड़ेगा विधीयमान क्या है, अविधीयमान क्या है। इसके लिए किसी न किसी विधि सूत्र में जाना पड़ेगा, तब तो विधीयमान समझ में आएगा। और अभी तक एक ही विधि सूत्र आपने पढ़ा है, तस्य लोपः, वहां कुछ विधान ही नहीं, लोप का विधान किया है। इसलिए आगे आने वाले एक सूत्र को उठाऊंगा, जैसे इको यणचि बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, जिसको रट के आदमी थक जाता है। इको यणचि, इकः षष्ठी एक वचन, यण प्रथमा एक वचन, अचि सप्तमी का एक वचन। यह है स्थानीय, इसको कहते हैं आदेश, इसको कहते हैं निमित्त। डह सी घुट एक सूत्र है, इसको मैं जानबूझ के थोड़ा उल्टा क्रम लिखूंगा। डह घुट सी, सुविधा के लिए। सी निमित्त है, डह स्थानीय है, धुट आगम। मैं जान के लिया हूं, आगम का दृष्टांत देना था। ठीक है, ये पंचमी एक वचन है, यह सप्तमी एक वचन है, ये प्रथमा का एक वचन धुट। लेकिन बाद में ये पंचमी के कारण से ये षष्ठी हो जाता है, इसलिए डाक पर से सस्य धुट से आप कह देते हो। कोई बात की बात है, अभी नहीं उठाना है। अभी हमें विधीयमान समझना है केवल, और अविधीयमान समझना है। पंचमी के कारण से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बात की बात। अब ये जो आदेश और आगम है, इनको हम कहते हैं विधीयमान। और ये जो इकहा दहा ये सब है, ये अविधीयमान। और ये जो निमित्त में आ रहे हैं, ये भी अविधीयमान है। जिनके स्थान में, जिनके होने पर कुछ न कुछ हम काम करने जा रहे हैं, उसका नाम विधीयमान। ये पहले से विद्यमान है, ओ भी पहले से विद्यमान है, ये होने वाला है। दृष्टांत के लिए देखिए, इस पहले सूत्र के दृष्टांत दूंगा जो आगे आप पढ़ेंगे। सुधी धन उपास्य, ये वो है अच, यहाँ जो ई है वो इक, इसके स्थान पे हम यण करने जा रहे हैं। ये पहले से विद्यमान है सुधी शब्द में। उपास्य में वो जो अच है, ये भी विद्यमान है पहले से, इसे इनका विधान करने की जरूरत नहीं है, ये शब्द में पहले से थे। इसे इनको क्या कहेंगे, अविधीयमान। स्थानीय और निमित्त दोनों अविधीयमान है। इसके स्थान पर ये क्या है, इक है, ई उरिल रही है ना, ई है, वो इक है। उस इक के जगह पर हम यण का विधान करेंगे। इसे विधान किया जा रहा है जो यण, उस यण को कहा जाता है विधीयमान। और जिसके स्थान में हो रहा है, जो पहले से विद्यमान है, वह स्थानीय, और जिसके होने पर तुम कर रहे हो वह निमित्त। ये दोनों के दोनों अविधीयमान है। इसीलिए यद्यपि ये ई भी क्या है, अण में आ रहा है, वो भी अण में आता है, और यह जो आदेश कर रहे हो वो भी अण में है या नहीं। सुधी का जो ई है वो भी अण में, अ ई वो ई आ गया, वो आ गया, तो उपास्य वो भी अण में। और अण करने से इस सूत्र पर्णकार तक ले रहे हो तो ह या व र ल, वह य भी है ना। इसलिए ये जो ई को हम क्या कहेंगे, अविधीयमान अण। इस ऊ को कहूंगा अविधीयमान अण, और हो रहा है जो य, उस य को कहूंगा विधीयमान अण। ध्यान में। इसी प्रकार समस्त विधि सूत्रों में स्थानीय, निमित्त और आदेश अथवा आगम मिलता है।
आगम में भी यही नियम है। जो आगम है वो यदि अण है, अण के अंतर्गत कोई वर्ण का आगम कर रहे हो, वो भी अपने सवर्णों का ग्राहक नहीं होगा, क्योंकि अविद्यमान अण ही सवर्णों का ग्राहक होता है, विद्यमान अण सवर्णों का ग्राहक नहीं होगा। इसलिए ये जो यह है, जो हम ई के स्थान पे आदेश कर रहे हैं, वह अपने सवर्ण कौन है, अनुनासिक यकार का बोध नहीं कराएगा, क्योंकि वो विद्यमान अण है। और इन्होंने क्या कहा, अविद्यमान अण ही अपने सवर्णों को ग्रहण कराता है, अतएव विद्यमान अण जो यह है वह अपने सवर्ण य उसको ग्रहण नहीं कराएगा। किंतु यहाँ जो अविद्यमान अण ई है वो अपने सवर्णों को ग्रहण कराता है। इसलिए इक्वेंची सूत्र को हम यहां भी लगा देंगे। कपि ह्रस्व ही है, सुधी दीर्घ ही है, वहां भी लगेगा। चाहे ह्रस्व ही हो चाहे दीर्घ ही हो, इक कहने से इक में रहने वाला जो ई है वो अपने सभी सवर्णों को ग्रहण कराता है। माने 18 प्रकार का ई के जगह पर एक यकार को हम आदेश कर सकते हैं। 18 प्रकार का वू के जगह पर एक व का आदेश हो सकता है। 30 प्रकार का री के जगह पर, री कितने हैं 30, आगे निर्णय बताएंगे, पहले बताया था 18, अब आगे देंगे निर्णय, वो 30 है। ऑलरेडी भी 30, 29 री के जगह पर एक र को आदेश करूंगा, 30 री के जगह पर एक ल को आदेश करूंगा। यह लाभ है इस सूत्र का। नहीं तो इक करने से क्या आएगा, जो वर्ण समामनाय में आपके पास दिख रहा है, ई वू री री, ये जो ह्रस्व है, इन 4 के जगह पर आदेश होता। और अब आप आदेश कितने के जगह पर कर रहे हैं, कितने जगह पर कर रहे हैं, 96 के स्थान पर कर रहे हैं। ये 18, ये 18, 30, 30, 60 और 36, 96, 96 वर्ण का बोध होता है इक कहने से, और यण कहने से केवल 4 या वरला, क्योंकि वे विद्यमान है, वह अपने सवर्णों का बोध नहीं कराते हैं। और एक है अविद्यमान, वह अपने सवर्णों को बोध करा दिया। एक ई कहने से 18 ग्रहण हो गया, ऊ कहने से 18, री कहने से 30, री कहने से, लेकिन यही एक केवल 4 को बोध कहाँ कराता है, बता सकते हो कहाँ एक विद्यमान है, याद है? किसी को याद नहीं, सब लघु आचार्य। एचो एक हस्वादेश सूत्र है या नहीं, पढ़ा है ना आपने? या एक के स्थान पर एक आदेश कर रहे हो, ए वो आई औ, यह अविद्यमान है या एक विद्यमान है, ध्यान में रहे बात। यही तो क्या हो गया, विद्यमान। यहां पर इक कहने से ई वो रील री केवल 4, 96 नहीं लेना, क्योंकि विद्यमानिक एच के स्थान पे मैं करने जा रहा हूं। एच करने से अब बहुत आएगा, इसीलिए ये 12, वो 12, आई 12, औ 12, 12 चौका 48 से निर्भर होता है हम कहाँ आदेश में किसको स्वीकार कर रहे हैं। एक ही चीज कहीं विद्यमान हो जाता है, कहीं अविद्यमान हो जाता है। इसलिए विद्यमान का मतलब है जिसके स्थान पर हम कुछ करने जा रहे हैं, जो जिन वर्णों को लेकर हम कुछ कर रहे हैं वे वर्ण को विद्यमान कहा जाता है, जिनके स्थान पर हम कर रहे हैं वे अविद्यमान कहे जाते हैं। और जो अविद्यमान अण है वे ही अपने सवर्णों को ग्रहण कराते हैं, विद्यमान अण अपने सवर्णों को ग्रहण नहीं कराते हैं। कहाँ विद्यमान अण सवर्णों को ग्रहण कराता है, यह विशेष कुछ जगह पर हैं, उनको परिभाषाओं से भाषिकार निर्णय दिए हैं, और उस निर्णय को हम जहाँ जहाँ प्रयोग में आएगा वहाँ बताऊंगा। अभी सब चर्चा करूंगा तो पकड़ में नहीं आएगा कुछ, वो प्रयोग आना चाहिए सामने, तब आपको लगाऊंगा, देखो यह अनुसरण से गड़बड़ हो रहा था, उसको परिभाषा लाई गई है और महाभाष्य व्यवस्था दिया गया है, वो उसी जगह पर मैं आपको बताऊंगा।
अब सामान्य रूप से सामान्य नियम समझ लेना, जो विद्यमान अन्न है वह कभी अपने सवर्णों को ग्रहण नहीं कराता, अविद्यमान अन्न ही सवर्णों को ग्रहण कराता है।